आहा! सुबह 6 बज रहे हैं अभी, तुम सोती क्यों नहीं? आज है 8 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। 6 बजे बाहर बारिश हो रही है। अनय शायद आज स्कूल नहीं जा पाएगा इस चक्कर में। देखते हैं क्या होता है। यहाँ जो है एक छोटे लिटिल से बर्ड ने घोंसला बनाया है, उसमें अंडे भी हैं। बस हमें चिंता ये सता रही कि इसमें बारिश का पानी ना चला जाए, क्योंकि बारिश के पानी जाने के बाद ये अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं। तो अनय कल बोल रहा था कि उसको पेड़ को पूरा पन्नी से ढक देते हैं, और ये चीज़ें अनय के स्कूल के बाहर की हैं। ये चीज़ों से तो सभी लोग परिचित होंगे ही, क्योंकि बचपन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ करीब 22-23 गायें थी। धीरे धीरे कम होते गए और अब तो एक भी नहीं है। तो ऐसा है, होता है, बहुत सारी यादें जो रहती हैं चाइल्डहुड की, वो आपके दिमाग से स्किप ही नहीं कर पाते। यहाँ अनय को लेने में आया था, अनय को लिया और उसका ड्रेस जो है उसको ऑरेंज हाउस मिला है। तो ऑरेंज हाउस की ड्रेस लेने के लिए हम लोग मॉल गए थे, जहाँ पे उसका ड्रेस मटेरियल मिलता है, बट वहाँ भी नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि रविवार को आएगा, और ऐसे न जाने 4-5 रविवार निकल गए। तो देखते हैं अब कब मिलता है। और इनको है सर्दी खांसी, पर इनको खाना है आइसक्रीम। लोग ऐसा बोलते हैं कि आइसक्रीम खाने से सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। तो बस अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं शो की, और शो का डेट है 3 अगस्त से 10 अगस्त तक अहमदाबाद में फतेह सिंह म्यूज़ियम में। तो बहुत सारे काम हैं वहाँ पे, 10 वर्षों के काम मैं वहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। और जो अवार्डेड वर्क्स हैं, जो पोलाक ग्रांट मिला था न्यूयॉर्क वाला, वो 12 के काम भी शायद किसी ने नहीं देखे हैं, और मैंने कहीं वो डिस्प्ले भी नहीं किया है। तो वो काम 2018 में जो जिस तरह का मिक्स मीडिया का काम है, इस तरह के कामों को भी अवार्ड था, सेम अवार्ड, जो वो लोग काफ़ी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो लोग 200 आर्टिस्टों को ग्रांट से सम्मानित करते हैं, जो फाइनेंशियली एक सपोर्ट होता है। एक आर्टिस्ट के कैरियर में बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से अपने भारत देश में भी होना चाहिए। होता है, यहाँ पे फेलोशिप का है, लेकिन जितना ग्रांट वो लोग देते हैं उस तरह का ग्रांट यहाँ नहीं होता। अगर मेरे पास फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़रूर इस तरह का कुछ यहाँ शुरू ज़रूर करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी हैं, और ऐसे तो नहीं है कि लोगों के पास यहाँ फंड की कमी है, लेकिन वो एक विचार जो होना है वो होना चाहिए इस तरीके से। और देखेंगे, वो बात की बात है। अभी मैं इसलिए इस सब विषय पर कुछ ज़्यादा बोलता भी नहीं। तो ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, एक्चुअली ये पहले इस पे वाइट ही था और ये वुडन फ्रेम है। तो कुछ टचअप की ज़रूरत है, क्योंकि शिफ्टिंग में ये सारी चीज़ों में बहुत सारे हो जाते हैं कई बार। तो इसके लिए इसको फिनिशिंग किया जा रहा है। फिनिश करके पैक करके इसको रख दिया जाएगा। फिर 1 या 2 तारीख को, मेरे ख्याल से 1 तारीख को ही हम सारा सामान लेकर, जो भी एग्ज़िबिशन में एग्ज़िबिट होने वाले हैं, सारी चीज़ें लेकर हम अहमदाबाद के लिए निकल जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप लोग देख पाएंगे एग्ज़िबिशन में। सारी चीज़ें तो इसमें नहीं हैं, बट जो काम करते हुए चीज़ें मैं रख रहा हूँ वो आप देख रहे हैं। ये वुडन फ्रेम है, ये टिक वुड है, और जो टिक वुड बहुत सारे समय मैंने इस पे इसी फ्रेम के साथ यूज़ किया है। मतलब जब भी मैं फ्रेम कराता था टिक वुड
डायरेक्ट रखता था इस पे ऊपर, ना पॉलिश ना कुछ करता था। पर आज मैंने सोचा कि इसको, ये जो भी फ्रेम बने हैं इसमें वाइट कलर किया जाए। तो बस उसी के साथ मैंने इसमें पहला कोट लगाया है और वो सूख रहा है तब तक दूसरे में पहला कोट लगा लिया जाएगा। और कभी कभी जैसे मन होता है कि हाँ इस तरह से अब हमें फ्रेम का कलर भी चेंज करना है, तो अगर मेरे पास समय है तो मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। और मुझे लगता है कि खुद के काम में खुद का सेटिस्फेक्शन जितना मिलता है दूसरे करते हैं, और इससे आपका एक्सपीरियंस भी बिल्डअप होता है। क्योंकि ये चीज़ें इंडिया में तो आसानी से मिल जाती है, आपको कराया फ्रेम मिल जाएगा, रेडीमेड चीज़ें मिल जाएंगी, लोग मिल जाएंगे जो फ्रेम करके देते हैं या कलर करके देते हैं। पर यदि आप बाहर जाते हैं कहीं, तो ये सारी चीज़ें, इवन फ्रेम बनाना तक खुद को आना चाहिए। क्योंकि वहाँ इतना कॉस्टली होता है कि उतने में आप 5 फ्रेम बना लेंगे जितना आप एक कारपेंटर को देंगे। तो ये वहाँ मशीनरी सारे व्यवस्थित होती हैं, स्टूडियो में होते ही हैं, बस आपको आना चाहिए ये चीज़ों को करते। तो और इसके लिए दिनेश भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि जब हम समा में थे तो दिनेश भाई ने बहुत कुछ सिखाया और उसकी वजह से मुझे आज ये चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। तो उनकी शॉप है फ्रेमिंग की, फाइन आर्ट्स फ्रेम नाम से। तो मैं उनके वहाँ जाके घंटों देखा करता था कि कैसे कर रहे हैं, कैसे ये चीज़ें होती हैं। हालांकि ये फ्रेम भी उन्होंने ही बनाया है। तो ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है, और बस ये कांच पे ना लगे इसके लिए इस तरह से टेप लगाकर इस तरह से हम इसको करते हैं। और ये कोट करने के बाद इसको हम सूखने छोड़ देते हैं, ताकि वो 1-1.5 घंटे बाद दूसरा कोट किया जा सके। क्योंकि पहले कोट जैसे पेंटिंग में हम गीले गीले में नहीं कर सकते, उस तरह से हम उसमें भी, फ्रेमिंग में भी इस तरह ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से काम को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं। और यहाँ फिर से बारिश के बाद हम एक बार फिर से देखने आए हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि बाहर अब भी थोड़ी देर पहले खूब तेज बारिश हुई। तक पूरा हो गई, इसमें बैठी नहीं है पानी। तो यहाँ हो रही है तेज बारिश और हम यहाँ खड़े हैं, रोड सटासट चल रही है। अनय को बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडी लग रही है ना। अनय कुकड़ू हो रहे हैं। हम लेने आए थे समोसे और बीफ के समोसे। उधर देख, तालाब, नदी भर गई है पूरी, विश्वामित्री नदी। अभी दिखाते हैं, हल्का सा पानी दिख रहा है, वो विश्वामित्री नदी है जो अभी धीरे धीरे भरने वाली है। और सामने जो देख रहे हैं ये ब्रिज के नीचे से जाती है विश्वामित्री नदी। और अभी हो रही है बड़ौदा में झमाझम बारिश। तो ये वाटरफॉल नहीं, झमाझम बारिश में भी नहीं जाएंगे, नहीं तो हम लोग भीग जाएंगे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, भीगते हुए पानी में कैसा मज़ा आ रहा है। गिरना नहीं भाई साहब। हाँ, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ना। हाँ, और खाओ भजिए और समोसे। हाँ, बस वो बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पूरा वो खाली हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट और, उसके बाद ये पूरा साफ़ हो जाएगा मामला, फिर हम लोग घर की ओर निकलेंगे। हाँ बेटा, इसमें भीग भीग के बड़े।
रही तुम? हाँ, क्या कर रही? ये गिरी। आहा, ज्यादा उद्यम नहीं हो रहा है तुम्हारा, हैं? क्यों? आरू, ओ, ज्यादा उद्यम नहीं हो रहा है? मम्मी आ रही। क्या है मम्मी? ना। तो आज शंभू भाई के यहाँ से स्ट्रेचर आ गया है, तो बस हमने जो बाकी काम है स्ट्रेच करना शुरू किया है। तो बस इसको इसी तरीके से स्ट्रेच किया जाएगा, क्योंकि फ्रेमिंग का मैंने इसमें कोई ये नहीं किया है कि इसको फ्रेम करें, क्योंकि वो फ्रेम करते हैं फिर कैनवास पूरा बहुत साइड से पूरा छेद हो जाता है और इतना सारा स्टोरेज नहीं है, क्योंकि वापस आपको खोल के भी रखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।